बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में एक जानिब तो सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम है, लेकिन वही दूसरी जानिब पूरी रियासती मशीनरी यूं लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काम की तकमील पर लगी हुई है, और वो है NRO 2। ये NRO 2 जो है, इसके बहुत से जुज्व इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बहुत से निकात पर अमल दरामद हो चुका है, लेकिन इसका आखिरी और सबसे अहम जुज्व अभी रहता है। इस सब के अंदर, इस पूरे सिनेरियो में अब पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसे निशाने पर रख लिया गया है, और सियासी तूफान अब इदारों को भी अपनी लपेट में लेने के लिए यूं लग रहा है कि तैयार हो चुका है और ग्राउंड सेट हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इनको किस तरह इस वक्त एक निशाने पर रखा गया है, इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ का नया प्लान क्या है, और इस प्लान के बाद इमरान खान की तैयारी क्या होगी, और इस सारे मामले में इस वक्त तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बड़ा होने जा रहा है, ये सारी चीजें एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और वो फंडामेंटल डिफरेंस इमरान खान और आले शरीफ में है। इमरान खान का तौहीन अदालत का केस चल रहा था। इमरान खान ने पब्लिक जलसों में ये बात कही कि जो भी फैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मुझे कबूल होगा। आप देख लें कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग जब उसे कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बेशक तनकीद हुई, लेकिन मिनोअन तस्लीम किया गया। इसके बरक्स मरियम नवाज शरीफ अदालत पेशियों के बाद कहती थी कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम देख लेंगे, हमारी बंद जुबानें खुल जाएंगी। इसके साथ ही साथ जब दोस्त मजारी, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे, उनकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया, तो पाकिस्तान के वजीर आजम के ऑफिस में खड़े होकर अदम एतमाद का इजहार किया गया पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर। वहां पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, यानी कि इनका बड़ा वाज़े मौकफ होता है कि हमें अदल और इंसाफ नहीं, हमें वो तमाम तर फैसले चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हैं, वरना फिर हम आपको देख लेंगे। इनके जो सहाफी हैं वो वीलॉग्स बनाते हैं और खबरें देते हैं, और सीधा सीधा अदलिया को धमकियां दी गई। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला पूरा मामला होने से पहले आप देख लें कि एक धमकी आई आला अदलिया के लिए कि शाहराए दस्तूर पर जो बैठे हैं, जाहिर बात है शाहराए दस्तूर पर पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया बैठी है, और शाहराए दस्तूर पर जो बैठे हैं, अगर इन्होंने कानून का डंडा अपनी मर्जी से चलाने का फैसला किया तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कानून का डंडा चलाने वाले हैं उनके और उनके अहले खाना की करप्शन के ऊपर फिर रोशनियां डाली जाएंगी, सबूत दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा अगर ये फैसले नून लीग के खिलाफ है, यानी अगर ये इनके हक में आए तो फिर बेशक इनके पास करप्शन के सबूत हुए, ये किसी को दिखाएंगे नहीं। तो ये इनकी मोरल वैल्यूज हैं। खैर, इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब ने जो हार्ट टू हार्ट एक ढोंक रचाया, गुफ्तगू की एडिटेड, बाद में उसे मीडिया में रिलीज किया गया, गिने चुने 3-4 सहाफी थे, तो उस गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा कि मुझे नाअहल कर दिया गया। अब इस कानून के बारे में कहते हैं कि वो ड्रैकोनियन लॉ है, और इस सब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर जजेस की तैनाती का इशू ऑलरेडी सबके सामने है। आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन एक हफ्ता पहले खत लिखा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का मामला उठाया। फिर आज से 2 दिन पहले जजेस की तैनाती के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद 2 मजीद जजेस ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखा, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इन्होंने खत लिखा और कहा कि गुज़श्ता 9 माह से जजेस की जो तैनाती है, आसामियां हैं, वो खाली हैं, और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आसामियों पर फौरी तैनाती बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इससे पहले भी जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कमीशन का इजलास बुलाया गया
उस इजलास के बाद एक पूरी फेक न्यूज चलाई गई और एक नैरेटिव बनाया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ। फिर उस नैरेटिव को उड़ा के रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, और ऑडियो जो है वो जब आई सामने तो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा और पूरे का पूरा नैरेटिव जो टीवी चैनल्स की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ बिल्टअप किया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि गालिबन इधर कुछ इस तरह के मामलात हो गए, डिसएग्रीमेंट हो गया, ये सब हो गया, वो सारा प्रोपेगेंडा तक खत्म हुआ जब पूरी की पूरी ऑडियोज रिलीज करनी पड़ी पाकिस्तान की आला अदलिया को। नाज़रीन इकराम, अब ये दोबारा एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आपने आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर इस नैरेटिव को मजीद तेज होता देखेंगे, क्योंकि एनआरओ की तकमील क्या है? एनआरओ की तकमील ये है कि नवाज शरीफ के तमाम तर केसेस खत्म हो, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो, और फिर ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। नवाज शरीफ अपनी अना की तस्कीन के लिए चौथी मर्तबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम बने, और फिर इसके बाद उनकी बेटी को मिल जाए इख्तदार, और फिर उनकी बेटी पाकिस्तान की दूसरी खातून वजीर आजम बने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो वो बनने की नाकाम कोशिश करती हैं, उस लिस्ट में वो आ जाएं। ये अल्टीमेटली इनका ख्वाब है, और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती। आप बेशक बैठे बैठे अमेरिका का सदर बनने का ख्वाब देख लें, लेकिन ये आले शरीफ जो है अब ये क्या करने जा रहे हैं? आप देखें कि इनके जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त लॉन्च हो चुके हैं, और एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और अब किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जरा सुने। इमरान खान के लिए कानून और पीएमएलएन के लिए कानून और अब नहीं चलेगा, यानी कि अब ये इंसाफ का दौरा मेयार के इमरान खान के लिए कोई और कानून है, पीडीएम के लिए या स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई और कानून है। अब ये हम नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां नागुज़ीर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद घेरे में है। ये कैप्शंस लगाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब चेंज इनविटेबल हो चुकी है, नागुज़ीर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान घेरे में आ चुके हैं, साथी जजेस की हिमायत हासिल नहीं, कुछ भी हो सकता है। और बड़ी पेशगोई कर दी है इनके एक सहाफी ने, और ये पूरा ग्रुप है जिनका प्रोपेगेंडा हम पहले भी एक्सपोज करते आए हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस वक्त अदलिया को प्रेशराइज करना चाहते हैं। इन्होंने दोस्त मजारी वाले केस में भी अदलिया को प्रेशराइज करने की, फुल कोर्ट बनाने की कोशिश की थी। उस प्रेशर के आगे भी सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकी, और नजरिया जरूरत जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है, उसे ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा फ्लॉप किया। फिर कासिम सूरी वाले मामले में भी और दोस्त मजारी वाले केस में हर तरफ आप देख लें कि किस तरह से वो केसेस चले और किस तरह से इसे पसे पुष्ट डाला। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा, क्योंकि ये एक माफिया है, और सिसिलियन माफिया जो है वो जैसे ऑपरेट करता है और जिस तरह से वो चीजें लेकर चलता है। अब ये तनकीद कर रहे हैं कि फैसल वाडा केस में इस आर्टिकल 6 को ड्रैकोनियन लॉ क्यों कहा। फिर नवाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर भी ये सब कुछ किया जाए, फलां किया जाए, ढिमका किया जाए। तो ये तमाम तर चीजें हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एनआरओ 2 की तकमील चाहिए, और एनआरओ 2 की तकमील भी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसलिए होने जा रहे हैं जो मैंने आपके सामने अभी रखे हैं। और अदलिया पर एक बहुत बड़ा हमला, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और ये उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। हर तरह के टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा, और इस सारे मामले में उम्मीद पूरी कौम को यही है कि सुप्रीम कोर्ट ना पहले इनके हाथों प्रेशराइज हुई इस माफिया के हाथों, और ना ही आइंदा होगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।